पंचोता साहब, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि जो 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर हो रही हैं, क्या PTI भी उसमें से एक दरख्वास्त गुजार है, बाकायदा तौर पे चैलेंज कर रही है इस आइनी तरमीम को? बहुत शुक्रिया साहब, आपने दिया जी। तहरीक इंसाफ बिल्कुल इन आइनी तरमीम के खिलाफ है और बिल्कुल हमारी डिस्कशन जो है लीगल कमेटी में भी इस हवाले से हो रही है। आज हमने देखा है कि अब्दुल ज़ुबैरी साहब 6 और वकला के हमरा हो गए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बाहर गई है, बलूचिस्तान बाहर गई है। और भी ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, पाकिस्तान के हर शहरी का मसला है, पाकिस्तान के हर वकील का मसला है, हर डॉक्टर का मसला है, हर इंजीनियर का मसला है। क्योंकि हम नहीं चाहते मुल्क चंद लोग बैठकर उसे जो है वो चलाने का फैसला करें, बल्कि आवाम की राय जो है वो आवाम की राय से चले और आवाम की मंशा से चले, ना कि चंद लोग जो हैं वो किसी इदारे को फैसला करें या पूरे मुल्क का फैसला करें। अदलिया की कंप्रोमाइज करने के ऊपर किस सूरत हम जो है वो उस अमल को नहीं आगे एंडोर्स होने देंगे। उस अमल को बिल्कुल हम उसकी मजम्मत करेंगे और उसके अंदर मज़ामत भी करेंगे, उसके अंदर रुकावट भी बनेंगे और हम हर हद तक कोशिश करेंगे, हम हर हद तक जाएंगे कि इस अमल को रोका जाए और इस अमल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करने की जो कोशिश की जा रही है उसके अंदर रुकावट बना जाए। मगर पंचोता साहब, आप आइनी तरमीम को तो आपकी पार्टी चैलेंज कर रही है, मगर उसी आइनी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन में शामिल होने का भी आप लोगों ने फैसला कर लिया? देखिए, बात यह है कि रात को एक जो है वो अलामिया जारी हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी तरफ से, और कोर कमेटी में रात को इसको शेयर किया गया था कि कोर कमेटी की एंडोर्समेंट होने के बाद वो खान साहब के साथ जो है वो सारा रखा जाना था। जहां तक बात है कि रात को जब शेयर हुआ उसके बाद सुबह जो है वो खान साहब के सामने ये बात रखी गई है, लेकिन इसके ऊपर जो फाइनल कोई चीज है वो आपके सामने इंशाअल्लाह ताला जल्द आ जाएगी। जहां तक उस हिस्से का फायदा अमल बनने की बात है, जहां तक पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया, एक अजीब सा इतराज किया जा रहा है कि कुदरत और तहरीक इंसाफ जो है इन अमेंडमेंट्स को अपोज कर रही है और इधर हिस्सा बन रही है। देखें, आपका जो लॉ ऑफ लैंड है वो मौजूद है। अगर आप कहें कि हम इस चीज को नहीं मानते तो वो जब तक उसके ऊपर रिवर्ट ना हो, उस फैसले को जो एक काम किया गया उस काम को खत्म ना किया जाए, खत्म ना किया जाए, उन अमेंडमेंट्स को जो है वो टर्न आउट ना किया जाए, तब तक तो वो आपका लॉ ऑफ द लैंड है। तो लॉ ऑफ द लैंड होने के नाते ही अली अमीन ने भी शिरकत की और कमेटी के अंदर भी जाने को पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया वो ठीक यहाँ पर अपना इनपुट भी या राय भी जिस हद तक हो सकती है अपनी मनवाई जा सकती है। वो जो जजेस बाकी हैं जो इस वक्त देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ क्या वहां पर पार्टिसिपेट करेगी, उनको बैक करेगी, साथ देगी, जो इंसाफ की तरफ नामजद है या इंसाफ देना चाहते हैं या इंसाफ के साथ खड़े, तो वो डेफिनेटली उनको उन तमाम चीजों को देखते हुए ये सारा किया गया। इसके ऊपर हतमी जो फैसला वो आपके सामने आ जाएगा। उस अमल का हिस्सा बनने की सिर्फ और सिर्फ यही थी कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर उसको खाली ना छोड़ा जाए और उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तैनाती का मामला फिर चीफ नहीं पंचोता साहब, फिर चीफ जस्टिस नहीं पंचोता साहब, फिर चीफ जस्टिस के इंतखाब करने वाली पार्लिमानी कमेटी के प्लेटफॉर्म को खाली क्यों छोड़ दिया PTI ने? देखिए, जो उस वक्त उसको खाली छोड़ा गया उसकी रीजन यही थी क्योंकि उस वक्त जो एक पार्लिमानी कमेटी थी जिसके मेंबरान की तादाद जो है वो 12 थी, जिसमें अक्सरियती पहले दिन से ही नजर आ रहा था, इसमें भी अक्सरियती राय उनकी नजर आ रही है। तो इसमें जुडिशल कमीशन में आपकी कौन सी अक्सरियत होगी है? इसमें भी बिल्कुल अक्सरियत नहीं है। उस वक्त जो डिसाइड किया गया था फॉर्म 47 वालों की तरफ से कि मंसूर साहब का रास्ता रोकना है और वो नजर भी आ रहा था, तो उसको देखते हुए हमने उस वक्त ये फैसला किया कि आपने फैसला किया कि PTI पतली गली से निकल ले क्योंकि मंसूर साहब तो नहीं बन रहे। मंसूर साहब बिल्कुल उनका रास्ता रोका गया, लेकिन हम अपनी स्ट्रगल जो है वो बिल्कुल जारी रखेंगे इन अमेंडमेंट्स के खिलाफ। चलें, ठीक है, हम उसकी तरफ भी आते हैं। आपकी स्ट्रगल तो ऑब्वियसली जारी है। अब्दुल कादिर मंदखिल साहब, ये जो आइनी बेंचेस की तश्कील का मामला है, ये कैसे पाया तकमील तक पहुँचेगा? जुडिशल कमीशन का इजलास अभी तक नहीं बुलाया गया और 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी आइनी दरख्वास्तें आ चुकी हैं। आपको लगता है कि ये जो मतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम है ये काबिल अमल है? जी मतीउल्लाह जान साहब, मतनाज़ा आप कैसे कह सकते हो कि जब
हमारे मोहतरम पंजोता साहब लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं उसको, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी जो वकला का अदारा है, बॉडी है, पाकिस्तान बार कौंसिल वो हिमायत कर चुका है, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल हिमायत कर चुका है, सिंध बार कौंसिल हिमायत कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हिमायत कर चुका है और बाकी जिलों के हिमायत कर चुके हैं। चंद वकला जो अपनी सियासत के लिए कहते हैं हमारे लाश पे गुजरेगा, तो ये लाश जो है ना सिर्फ कल तक है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन है, तो ये फिर लाशें भी उठा लेंगे, इसके ऊपर भी बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप देख रहे हैं कि जब हल पर्दारी की तकरीब थी चीफ जस्टिस की, तो वहां गंडापुर से भी मौजूद है। और आप एक चीज मिस कर गए, आपने कहा कि चीफ जस्टिस के इंतखाब के ऊपर आपने खाली जगह कहां छोड़ा? उनके नाम तो थे, लेकिन वो बाइकाट के अलग नाम तो दिए थे उन्होंने, खुद गौर खान साहब ने माना हमने नाम दिए, स्पीकर ने अपनी तरह से तो नहीं डाले। और फिर उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये कौन सी जगह उन्होंने छोड़ी है? एक तरफ असम्बली जाली है, दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए एक दूसरे की टांगें खींच रही है। एक तरफ असम्बली जाली है, दूसरी तरफ जो है पार्लियामेंट लॉजेस जास के टिकट और कमेटियों के तनख्वाह उसके लिए जो नंबरात लेते जा रहे हैं, नहीं छोड़ रहे। और दूसरी बात ये कि जो मसौदा है, ये मसौदा तो पीपल्स पार्टी का था ही नहीं, ये तो मौलाना साहब और पीटीआई का था। आपने क्या इनका जो साबिक सेक्रेटरी जनरल थे रऊफ हसन साहब की बात नहीं सुनी? उन्होंने कहा तो ये मसौदा ही हमारा है, आपने नहीं सुना। तो उनकी मसौदा को लेके जब ये मसौदा पास हो गया तो क्या है, लेकिन पीपल्स पार्टी का पहले दिन से जब मिसाक की जमहूरियत में जहां इमरान खान साहब की दस्तखत है, मौलाना साहब की भी और नवाज शरीफ साहब की, उस वक्त से लेके 2007 से लेके 2024 तक का हर इलेक्शन में हमारा मंशूर का हिस्सा है आईनी अदालतें। तो हो सकता है ये आ जाए आईनी अदालतें, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहें कि हमारे पास नहीं है या स्टाफ में जजेस नहीं है या इन्हें बेंचेस ऐलान कर दिए। तो साहब आपने बोला कि 2007 के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए उसमें पीपल पार्टी के मंशूर का हिस्सा था आईनी अदालतें, तो फिर पीपल्स पार्टी ने 2007 के बाद 2008 के इलेक्शन के बाद क्यों नहीं आईनी अदालतें बनाई? देखिए, आईनी अदालतें हमारी अक्सरियत कब थी? आप देख रहे हमारी 2008 की जो हमारी हुकूमत थी वो दो बिसाखियों पर खड़ी थी, एक तरफ एमक्यूएम एक तरफ काफ लीग, और दोनों रोज ब्लैकमेल करते थे। हमारी अक्सरियत आई कब? अब भी जाके जो नून लीग एग्री हो गए, मौलाना साहब एग्री हो गए तो उस बात पे, लेकिन जब मौलाना साहब ने चीज वो किया कि नहीं जी, और पीटीआई और मौलाना साहब को मसौदा जो उन्होंने क्लियर कर दिए, उसी मसौदा को लेके हमने अभी भी अवाम ने पीपल पार्टी को तो अक्सरियत नहीं दी थी, और खास तौर पे आईनी तरमीम के लिए तो बिल्कुल नहीं दी थी, तो फिर अभी कैसे होगी? कौन सी आवाम की बात करे? कौन सी आवाम की बात करे हो? आपने कहा पीपल पार्टी के तो अभी भी अक्सरियत नहीं दी गई। 8-10 लाख आबादी, 8-10 लाख आबादी के जो लोग हैं जिन्होंने एमएनए मुंतखब किए, उसी पार्लियामेंट अक्सरियत की है। वो पश्तो में एक कहावत है, हर कान से नहीं पूछा जाता है। अगर हर कान से पूछते ना तो फिर ये पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो फिर किस लिए बैठे हुए जो करोड़ों रुपए की मरात ले रहे हैं? उसकी वजह यही है कि आप हर चौराहे चौक पे आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। आप अपने 8-10 लाख जो आबादी है उसके आप अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हो, नुमाइंदा जाके असेंबली में फिर उस चीज का फैसला करते हैं। पीटीआई की अक्सरियत थी, आज मौजूदा हुकूमत की तो खुद मौलाना साहब अपोजिशन में, आज भी अपोजिशन है, उन्होंने भी हिमायत की है, पीटीआई नहीं किए। पीटीआई ने सिर्फ एक शर्त लगाई थी कि हम सिर्फ खान साहब से पूछे। जब ये खान साहब के पास गए, अगले ने तो उनको बोला कि कम वक्तो, मैंने तो बोला शिंगाई कॉन्फ्रेंस नहीं होने दो, कम वक्तो मैंने तो बोला धरना दो, इस तरह तो मैं नहीं रिहाऊंगा। और फिर इस तरह ये अमेरिकन फर्म लॉबिंग का पैसे खर्च करके इसराइल को, अमेरिकन को, इंडिया के सेनेटरों को, ये जिस तरह